हाँ, तो उस दिन जो है हम लोग वृत्त के फार्मूला पर डिस्कस किए थे। आज हम वृत्त से न्यूमेरिकल आपको हल करना बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वृत्त से संबंधित पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है, जैसे कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र जो है -4, 6 और त्रिज्या 8 है। तो इसका हल देखा जाए, सोल्यूशन। तो हम ऑलरेडी ये चीज़ पहले बता चुके हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता था कि x - h का होल स्क्वायर और y - k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये हमारा वृत्त का फार्मूला होता है। अब हमको केंद्र दे दिया गया है कि यहाँ पे केंद्र दिया गया है, ये h, k के रूप में दिया गया -4 और 6। तो यहाँ पे हम h की जगह पे हम -4 वहाँ रखेंगे, तो यहाँ माइनस पहले से मौजूद है, इसलिए -+4 का होल स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा y - k की जगह पर हम 6 रखेंगे, तो y - 6 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो चूंकि a स्क्वायर की जगह पे हम जो है वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 8 है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे हम 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर और प्लस 8x हो जाएगा और प्लस 16, और यहाँ पे प्लस हमारा ये इसको खोलेंगे y - 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर -12y और प्लस 36 = 64। ये हमारा समीकरण। अब x स्क्वायर और ये y स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं, फिर उसके बाद 8x यहाँ पे है और ये हमारा 12y है, और ये 36 और 16 को जोड़ देंगे, और जोड़ने के उपरांत जो है हम 64 से घटा देंगे, तो ये हमारा -12 जो है वृत्त का समीकरण। इस प्रकार ये जो है हमारा वृत्त का समीकरण ज्ञात हो गया, ये आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार जो है ये हमारा वृत्त का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे वृत्त का समीकरण आपको केंद्र निकालना है और त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। और वृत्त का समीकरण हमको दे दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x - 6y - 11 = 0। तो ये हमारे पास हमको वृत्त दिया गया है। अब इस वृत्त की सहायता से हमें उसकी त्रिज्या निकालनी है और केंद्र भी ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम पीछे फार्मूला जान चुके हैं कि वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x - 6y और -11 बराबर 0। तो ये व्यापक समीकरण है, ये हमारा दिया गया व्यापक समीकरण है। लेकिन हमारे सूत्र के अनुसार व्यापक समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0। तो अब करना क्या है कि ये जो है हमारा जो समीकरण जो प्रश्न में हमको ये दिया गया है, ये हमारा व्यापक समीकरण ये वाला, और इस समीकरण को अपने सूत्र वाले व्यापक समीकरण से हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन के बाद हमें मिलता क्या है, अब यहाँ पे जैसे 2g है, यहाँ पे हमारा ये 8x है, तो यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 2g, और उसके बाद x की जगह पर हमारा ये x है, तो x को छोड़ देंगे तो हमारा 2g की जगह पे हमारा आ जाएगा 8, यानी 2g = 8। तो g बराबर हो जाएगा आपका -8/2 = -4 हो जाएगा। और 6 की जगह पे हम 6 के, अब हम यहाँ पे 2f की जगह पे जो है आपका ये -6 दिया गया है। यहाँ चिन्ह इसका गलत दिया गया प्रश्न में थोड़ा सा, यहाँ पे आपका ये आपका प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा। तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे तो ये -4 हो जाएगा और ये 6/2 हो जाएगा। तो हिसाब से लेंगे तो ये आपका मान हमको 3 निकल जाएगा, 2/3 6 ये मिल जाएगा। और c की जगह पे तुलना करेंगे तो -11 मिलेगा। अब हम ये फार्मूला अब क्या करते हैं, हमारे पास g का मान ज्ञात हो गया है -4, f का मान मालूम हो गया है 3, और c का मान हमें -11 ज्ञात हो गया है। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है r बराबर √g² प्लस f स्क्वायर -c। तो g स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से g की वैल्यू रख देंगे, तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा, और f की वैल्यू जो है 3 रखेंगे तो 3 3 का 9, और c की वैल्यू -11 है। तो चूंकि यहाँ प्रश्न में माइनस दिया ही गया है तो माइनस और माइनस से मिलकर के प्लस सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा 36 अंडर रूट के अंदर आएगा, जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा।
तो इस प्रकार हमें केंद्र मालूम हो गया। अब वो केंद्र क्या हो गया, -g कामा -f, ये हम सूत्र में जानते थे। अब g की वैल्यू आपकी -4 दी गई है, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से मौजूद है, इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा आपका +4, और ये f आपका माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा ये -3। तो इस प्रकार ये आपका वृत्त का केंद्र निकल गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए या बताइए जिसकी त्रिज्या आपके पास 5 दिया गया है और वह बिंदु 3,4 से भी होकर जाता है और उसका केंद्र जो है x अक्ष पर है। तो चूंकि एक चीज हम ये आपको बता दें कि जो हम पीछे फार्मूला में जानते थे कि वृत्त का जो केंद्र होता है वो h, k होता है। अब चूंकि h की जगह पे तो h कोऑर्डिनेट रहेगा ही, लेकिन कह रहा है कि वृत्त हमारा जो है x अक्ष को स्पर्श करता है, तो ये h, जब k होता था, ये हमारा ये क्या कहते हैं कि ये हमारा h होता था इतनी दूरी, और ये हमारा k होता था। तो ये चूंकि x अक्ष को स्पर्श करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे k की जगह पे हम 0 कर देंगे, जो वैल्यू होगी 0 हो जाएगी। तो अब ये हमारा हो जाएगा h, 0, चूंकि x अक्ष को स्पर्श करता है, और r जो आपका त्रिज्या दिया गया हो 5 दिया गया है। तो x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये हमारा पीछे का फार्मूला है। तो x - h ये लिख देंगे, और y k की जगह पर आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका a की जगह पर त्रिज्या आपका 5 दिया गया है, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 मिल जाएगा। अब x चूंकि ये हमारा व्यापक ये हमारा जो है वृत्त का समीकरण निकल गया। लेकिन अब चूंकि ये कह रहा है प्रश्न में कि हमारा वृत्त जो है 3,4 से होकर जाता है, यानी कि आवर सर्किल इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट 3,4, तो क्या करेंगे कि ये पॉइंट जो है इस सर्किल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब कि x की जगह पे हम 3 रखेंगे, ये हमारा x और y कोऑर्डिनेट है, तो और y की जगह पे हम 4 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 - h का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। अब ये हमारा 3 - h का होल स्क्वायर, 4 चौके 16 हो जाएगा, ये हमारा 25। ये भी वही चीज़ हम उतार देंगे, 3 - h का होल स्क्वायर, फिर ये 25 में से 16 घटा देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये 9 हो जाएगा। इस प्रकार जो है हमारा ये 3 - h का होल स्क्वायर बराबर +-3, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये +-3 हो जाएगा। अब इसको हम h के 2 मान निकलेंगे, तो h के एक आ जाएगा h बराबर 0, एक हो जाएगा h बराबर 6। अब हम h बराबर 0 मान के लिए हम वृत्त का समीकरण निकालेंगे, तो जहां हमारा h होगा इस वाले समीकरण में का ये वाला h जो हमारा दिया गया है, h की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ तो x - 0 और +y स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग, तो x स्क्वायर +y स्क्वायर बराबर 25, और एक h बराबर 6 लेंगे, तो हमारा हो जाएगा h - 6 का होल स्क्वायर प्लस x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25, वही 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब इसको एक खोलेंगे होल स्क्वायर इसका, तो हल करने के उपरांत हमको मिलता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -12x और +11 यानी कि +11 बराबर 0। ये हमारा वृत्त का समीकरण ये निकल गया। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 जो हमारा है वो ऐसा प्रश्न है कि इसमें कहा गया है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए जो कि बिंदु 1,2 से होकर जाता है और साथ ही साथ 2-2,4 से भी होकर जाता है, और वह उस वृत्त का जो केंद्र होगा वो आपका इस रेखा 2x - y + 7 = 0 पर स्थित है। ये हमारा प्रश्न है। अब इसका हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमें ये पता है कि वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब चूंकि ये कह रहा है कि हमारा जो वृत्त है 1,2 से होकर जाता है, तो इसलिए 1,2 से होकर जाता है, इसलिए x की जगह पे हम 1 लिखेंगे, y की जगह पर 2 लिखेंगे। यानी इसका मतलब कि 1,2
इस वृत्त के व्यापक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और प्लस 2gx x का मतलब यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2g और यहाँ पे हो जाएगा 2f y माने हो जाएगा 2 तो 2 दूना 4f और प्लस c बराबर 0। अब ये देखिए यहाँ पे आपका 2g प्लस 4f और प्लस c, ये 4 और 1 5 तो उधर गया है बराबर के दाहिने साइड पक्षांतर कर दिए हैं तो ये -5, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। इसी प्रकार कह रहा है कि यह वृत्त जो हमारा दिया गया है ये 2,4 -2,4 से भी होकर जा रहा है, इसलिए हम -2,4 बिंदु को भी रखेंगे, x की जगह पे -2 और y की जगह पे 4 रखेंगे। तो इस प्रकार इसको हल करने पे हमारा 4 + 16 4 + 16 प्लस -4g प्लस 8f प्लस c = 0। फाइनली हो जाएगा -4g प्लस 8f प्लस c = -20। ये समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब हम समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे तो घटाने के बाद हमको 6g - 4f = 15, ये हमारा समीकरण नंबर 4 बन गया। अब चूंकि प्रश्न में कहा है कि केंद्र जो आपका -g - f वो रेखा 2x - y + 7 = 0 पर स्थित है, इसलिए यह केंद्र -g - f इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगी। तो संतुष्ट करेगी तो हमारा x की जगह पर हो जाएगा 2g यानी कि 2x, तो ये हो जाएगा माइनस, चूंकि -g है तो इसलिए माइनस बाहर ले लिए तो -2g और प्लस f प्लस 7 = 0। ये समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। अब हम 4 और 5 को जब हल करेंगे तो हमें वहां से 2 वैल्यू निकलेगी, g की वैल्यू निकलेगी 13/2 और f की वैल्यू निकलेगी 6। अब इसी g और f की वैल्यू को जो है, g की वैल्यू को और f की वैल्यू को अब हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। जब 3 में रख देंगे तो वहाँ से हमको c की वैल्यू निकल जाएगी, -42 मिल जाएगी। अब हम ये g का मान और f का मान और c का मान, ये सभी g f c के मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे, इसको हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, हम इसको हम ऊपर लगा दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको अलग करके कि ये x² हो गया, ये y² हो गया, उसके बाद 2g है तो यहाँ पे 2 और g की वैल्यू कितनी निकाले हैं आप, g की वैल्यू निकाले हैं 13/2, तो यहाँ पे आप 13/2 लिख देंगे x, उसके बाद फिर प्लस यहाँ पे है अब प्लस 2, f का मान कितना निकाले हैं आप, 6 निकाले हैं, यहाँ पे 6 लिख देंगे और उसके बाद y और c का मान कितना निकाले हैं, -42, तो यहाँ पे हम -42 = 0। तो कुल मिलाकर के हो जाएगा x² + y² और ये 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा प्लस 13x और ये हो जाएगा 12y और -42 = 0। ये हमारा वृत्त का समीकरण, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इस प्रकार हम वृत्त के व्यापक समीकरण की सहायता से जो है हम ये आपका चौथा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। थैंक यू।